नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 9वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्तियों को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितैनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण करेंगे रुद्र संहिता का तृतीय खंड। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। हमने श्रवण किया सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड। आज तीसरा खंड यानी पार्वती खंड में हम प्रवेश करेंगे। तीसरे खंड का नाम है पार्वती खंड। माता पार्वती सती देवी का पुनर्जन्म था। अपने देह को योगाग्नि में समर्पित करने से पूर्व देवी सती ने महादेव का ध्यान किया और श्री हरि विष्णु से पुनः महादेव के वामांगी अधिकार और विवाह होने का वरदान मांगा। सब प्रकार की जिज्ञासा मिटाने के लिए देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया और ब्रह्मदेव ने सभी प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर दिए। देवर्षि ने पूछा, तात, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी का जन्म हिमवान के यहाँ कैसे और किस तरह हुआ? पुनः उन्होंने उग्र तपश्चर्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने कहा, पर्वतराज हिमालय के यहाँ उनका पुनर्जन्म हुआ। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती कहलाई। उनके जन्म, विवाह तथा अन्य घटनाओं का बहुत ही भक्तिवर्धक पावन चरित्र है। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके 2 रूप हैं, प्रसिद्ध है स्थावर और जंगम। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों की खान है, नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक वहाँ रहते हैं। हिम का तो भंडार है। देवता, ऋषि, सिद्ध मुनि उसका आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुएं भी वहाँ पाई जाती हैं। वह दिव्य शरीर धारण करके रमणीय देवता के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए शैलराज साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। एक बार गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से विवाह का विचार किया। सभी देवता दिव्य पितरों के पास गए। उनसे कहा, पितरों, सभी देवताओं का कार्य सिद्ध हो तथा आपका भी अभीष्ट हो, इसलिए आपकी ज्येष्ठ पुत्री मैना जो मंगल रूपिणी है उसका विवाह हिमवान से कर दें। इससे सर्वथा सभी का कल्याण होगा। पितरों ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार हिमवान तथा मैना का शुभ विवाह संपन्न हुआ। उस मंगलमय विवाह के शुभ अवसर पर सभी देवता, भगवान श्री हरि विष्णु, ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। उस मंगल प्रसंग पर पितृगणों ने अनेक प्रकार के दान दिए। सभी का उत्तम आदर सत्कार किया। बहुत ठाट माट से हिमवान तथा मैना का शुभ विवाह संपन्न हुआ।
सभी ने हिमवान की स्तुति की। सभी प्रसन्नता पूर्वक शुभाशीर्वाद देकर स्वस्थान को गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ सुखदायक सदन में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात श्री हरि, विष्णु और समस्त देवता, महात्मा, ऋषि, मुनि आदि सब गिरिराज के यहाँ पधारे। हिमवान को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उनकी स्तुति की। उनके आँखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखते ही बनती थी। उन्होंने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी तपस्या, मेरा ज्ञान, मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि, मेरा कुल, मेरी पत्नी, बंधु बांधव, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य करने की आज्ञा दे। हिमवान के ये वचन सुनकर सभी बहुत हर्षित हुए। देवताओं ने कहा, हिमवान, हम एक विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए आए हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। रुद्र पत्नी होकर दीर्घ काल तक रहीं। वही माँ सती ने अपने पिता से अनादर पाकर पति के अपमान के कारण शोक में अपने देह को यज्ञ में भस्मीभूत कर दिया। वही माँ सती पुनः तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आए ताकि देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति हो, यही आशा लेकर हम आए हैं। तुम माँ जगदम्बा को प्रसन्न करो, श्रद्धापूर्वक स्तुति करो ताकि वो तुम्हारे यहाँ पधारें। हिमवान ने सभी को प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी देवताओं ने जगदम्बा को प्रसन्न करने की आवश्यक विधि बताकर सभी देवता माँ की शरण में गए। एक अच्छे स्थान पर बैठकर सभी ने आदिशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। श्रद्धा व भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। हे जगदम्बे, सदाशिव प्रिय महेश्वरी, आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि है, आप कल्याणमयी हैं, आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म सबका परम आश्रय हैं। आप श्रद्धा हैं, धृति हैं, श्री हैं, सब में व्याप्त रहने वाली दिव्य शक्ति हैं। ब्रह्मांड रूप में, शरीर में, जगत के जीवों में रहकर ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत की पुष्टि करती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती हैं। आप ही पुण्यकर्ता के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और पापियों के घर सदा उनकी ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती है। संपूर्ण जगत की शांति, धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। हे माँ, इस जगत की स्थिति एवं पालन करने के लिए हम पर प्रसन्न हो। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी आदिशक्ति प्रकट हुई। माँ का दिव्य तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था और रमणीय था। देवताओं ने कहा, हे माँ, आपकी कृपा हम सब पर हो। आप पुनः अवतार लेकर देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। आदिशक्ति ने कहा, हिमवान तथा उनकी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा और आराधना की है। अब भी भक्ति पूर्वक वो मेरे लिए भक्ति कर रहे हैं, अतः शीघ्र ही मैं हिमवान के यहाँ प्रकट हो जाऊंगी, जिससे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सदाशिव महादेव की लीला बड़ी अद्भुत है, अतः मैं उनकी सहधर्मिणी बनूंगी। आप सभी निश्चिंत हो जाइए। ऐसा कहकर आदिशक्ति अंतर्धान हो गई। बड़े हर्ष के साथ श्री हरि, सभी देवता, ऋषि, मुनि अपने अपने स्वधाम को चले गए। देवताओं ने बताए हुए उपदेश के अनुसार गिरिराज, हिमवान तथा मैना देवी दोनों ने तपश्चर्या की। दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त अंतःकरण से अहोरात्र आराधना करने लगे। शिव तथा शक्ति के अमृतमय तथा कल्याणमय स्वरूप का चिंतन कर उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते, ब्राह्मणों को भोजन व दान देकर संतुष्ट करते, मन में संतान की कामना ले मैना ने चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन
व्रत तथा पूजन किया, निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। इस प्रकार 27 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई। उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो उन पर अनुग्रह करने के लिए जगदम्बा प्रकट हुई। तेजोमंडल से युक्त दिव्य अवयवों से सुसज्जित हसतमुख माँ मैना देवी से बोली, हे महासाध्वी, मैं तुम्हारे उपासना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वो कहो, तुम्हारे सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगी। मैना देवी ने कहा, माता, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हुई। आपका यह स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन कर मैं कृतकृत्य हुई। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझ पर कृपा करें। मैना देवी की मधुर वाणी सुनकर जगदम्बा माता ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। उस स्पर्श से मैना देवी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान से भाव विभोर होकर माँ की स्तुति करने लगी। हे महादेवी, आप जग को धारण करने वाली हैं, लोगों को पालन करने वाली, मनोवांछित इष्ट फल देने वाली महामाया हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे माँ, आप नित्य सिद्धा है, सबको आनंद प्रदान करने वाली योग निद्रा है। दिव्य कमल पुष्प से अलंकृत भक्तों के भय और दुख को दूर करके उनके जीवन से शोक का नाश करने वाली नित्य आनंदमयी बुद्धि रूपिणी है। उपासकों के अज्ञान का निवारण कर ज्ञान रूपी तेज प्रदान करने वाली ब्रह्म विद्या है। हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ पर कृपा कर मेरे अभिष्ट को पूर्ण करें माँ। आप शाश्वत शक्ति हैं, परम योगिनी हैं, पंच महाभूत को संयुक्त करने वाली विश्वव्याप्त प्रकृति है। आप में अग्नि की दाहकता, सूर्य किरणों का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और आह्लादकता है। मंगलकारिणी माँ, मैं आपका स्तवन और वंदन करती हूँ। आप में सामर्थ्य है, अगाध है, आपका महात्म्य उद्दंड है। मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपकी स्तुति की। आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे। माँ जगदम्बा संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा, हे हिमालय प्रिय, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण करूँगी। इच्छित वर मांगो। माँ जगदम्बा की अमृतमय वाणी सुनकर मैना देवी को अत्यानंद हुआ। उसने कहा, हे माँ, आपकी जय हो। यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो हे ज्ञान वाली महेश्वरी माँ, मैं आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। मुझे बलवान, पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न और दीर्घायु ऐसे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मुझे एक पुत्री हो जो रूपवान और गुणवान हो, सद्गुणों से संपन्न, त्रिलोक में पूजनीय, दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो। हे शिवे, देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए आप मेरी कन्या के रूप में अवतरित हो। रुद्र पत्नी होकर लीला का विस्तार करें। माँ जगदम्बा ने मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इस अभिष्ट वर प्राप्ति से मैना देवी अत्यंत आनंदित हुई। माँ को भावपूर्ण नमन किया। सभी वृत्तांत हिमालय को बताया। उन्हें भी बहुत समाधान हुआ। कुछ काल के पश्चात मैना देवी गर्भवती रहीं। उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। हिमालय के यहाँ प्रथम पुत्र के जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया गया। मैनाक ने बड़ा होने पर समुद्र से मैत्री की। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ तथा बलवान था। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मदेव देवर्षि नारद से कहने लगे, वत्स, 100 पुत्रों की प्राप्ति के बाद मैना देवी तथा हिमवान आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। माँ अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के हृदय में प्रविष्ट हुई। इससे हिमवान अत्यंत तेजस्वी दिखने लगे। आनंद मग्न हो देवी का ध्यान करने लगे। एक सुमुहूर्त पर हिमवान ने उस परिपूर्ण अंश को मैना देवी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया और इस प्रकार हिमवान के हृदय में विराजमान देवी की कृपा से मैना देवी गर्भवती हुई। मैना देवी एक दिव्य
प्रकाश का तेज पुंज दिखने लगी। उनके स्वरूप को देखकर हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर गर्भाधान संस्कार किया। देवताओं को भी अपार आनंद हुआ और इस अवसर पर नारायण, सभी देवताओं तथा मुनिजनों ने माँ शिवा की स्तुति की। परम पावनी और मनोहारी है शिव महिमा। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।